नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चले रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंच किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। हरियाणा की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाली ग्लोबल सिटी गुरुग्राम को विश्व के मानचित्र पर उभारने के लिए सरकार ने एक और पहल की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम को देश का सबसे खूबसूरत स्मार्टेस्ट सिटी बनाने की घोषणा की है। इस कड़ी में उन्होंने मानेसर में अलग से नया नगर निगम बनाना और इसके साथ ही इस क्षेत्र में न्यू गुरुग्राम शहर विकसित करने का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुरुग्राम में प्रोजेक्ट एयर केयर और गुरुग्राम मेहरौली रोड पर गुरुग्राम के प्रवेश मार्ग के सौंदर्यीकरण की 2 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हम हार कर भी जीते हैं, और क्या कुछ कहा देखिए। बड़ौदा में हम हार कर भी जीते हैं और उसका सीधा संकेत मेरा यह है कि आज तक हमें उस सीट पर किसी भी चुनाव में, चाहे विधानसभा का रहा हो चाहे लोकसभा का रहा हो, 50,000 से पार कभी वोट नहीं मिले थे। इस बार 50,000 से ज़्यादा हमको वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस जीतने के बाद भी 6,000 वोट उन्होंने पिछले चुनाव से लूज़ किए हैं। तो उस नाते से सीट में ठीक है उनको, क्योंकि वोट टोटल मिला के ज़्यादा हैं तो सीट उनको मिलनी थी। परंपरागत ये कहा जा सकता है कि लगातार उनकी सीट जीतते आ रहे हैं, चौथी बार वो जीते हैं। लेकिन जैसे मार्जिन कम हुआ है उसमें हमारा कार्यकर्ता, हमारी पार्टी वो पूरे उत्साह में है कि हमने हर बार से जितने वोट आते हैं सबसे ज़्यादा इस बार 50 से ज़्यादा वोट लिए हैं। इसलिए हमें जीत है। हमारे जो विधायक बने हैं इंदुराज नरवाल, उनको बधाई देता हूँ। रोहतक में बीजेपी कार्यालय में बिहार चुनाव में मिली जीत और देश में उपचुनाव में मिली जीत को लेकर जश्न मनाया गया। पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर ने लड्डू बांटकर जीत का जश्न मनाया। इस मौके पर मनीष ग्रोवर ने नीतीश कुमार को बधाई दी। वहीं बड़ौदा उपचुनाव पर कहा कि बीजेपी का वोट बैंक पहले से बढ़ा है, हमने पहले से 17,000 वोट ज्यादा हासिल किए। बिहार की जीत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका और पूरे देश में उपचुनाव जीतकर एक कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है और विशेष तौर से बिहार की जनता का धन्यवाद करते हैं कि नीतीश कुमार जी को चौथी बार एनडीए की सरकार में मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी बिहार की जनता ने दी। भाजपा ने पहले से 17,000 वोट ज़्यादा लिए हैं। ग्रामीण क्षेत्र, रूरल क्षेत्र, पिछली बार हमें वहाँ 37,000 वोट मिले थे, अब 50,000 वोट मिले हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर एक लड़ाई लड़ी है। बीजेपी नेता शमशेर खरकड़ा ने बीजेपी कार्यालय पर प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान शमशेर खरकड़ा ने कहा कि विकास पुरुष मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 30 करोड़ की सड़कों का पहले महम को तोहफा दिया था। वहीं अब 300 करोड़ रुपए महम हल्के के 42 गांव में प्रधानमंत्री जल योजना के तहत वाटर वृक्षों के लिए मुख्यमंत्री ने जनता को जो तोहफा दिया है, इसके लिए महम चौबेसी अठगामा की जनता की तरफ से कोटि कोटि नमन। वहीं बीजेपी नेता शमशेर खरकड़ा ने कांग्रेस और अन्य पार्टी के नेताओं पर ठगी और नटवर लाल के स्टाइल में राजनीति करने का आरोप लगाया। वहीं बड़ौदा उपचुनाव को लेकर क्या कुछ कहा देखिए। एक स्पष्ट जनादेश जो भी दिया लोगों ने, उसको हमने सहर्ष स्वीकार किया और हमने चुनाव, जिसको ये हार और जीत की संज्ञा देने वाले लोग हैं, इसको हमने बखूबी आने वाला जो 24 है हमने उसको जीता है। बड़ौदा को जो आज देख रहे हैं वो उनकी आने वाली राजनीति को खराब करेगा। आने वाली राजनीति जो 2024 की है वो मनोहर लाल की राजनीति, आज बड़ौदा की राजनीति जो कर रहे थे, जो जात पात को फैलाने की कोशिश कर रहे थे, उनको आने वाले 2024 में बड़ौदा का करारा जवाब मिलेगा। हरियाणा के खेल एवं युवा मामले मंत्री संदीप सिंह ने बुधवार को प्रेस क्लब कुरुक्षेत्र द्वारा लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित दिवाली मिलन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की।
खेल मंत्री ने सभी पत्रकार बंधुओं और उनके परिवार के सदस्यों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कोरोना काल के दौरान मीडिया ने समाज को समाचारों के माध्यम से जागरूक करने का काम किया है। मेरे जीवन में खेलों, राजनीति आदि के दौरान मेरा हमेशा खबरों और अन्य माध्यमों से पत्रकारों के साथ जुड़ाव रहा है। उन्होंने कहा कि पत्रकार विषम परिस्थितियों में काम करते हुए अहम मुद्दों को उजागर करते हैं, इसलिए उनके हितों की रक्षा करने के लिए वो प्रेस क्लब कुरुक्षेत्र द्वारा रखी गई सभी मांगों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के समक्ष रखेंगे और उनकी मांगों को पूरी करने की उनकी कोशिश रहेगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ही विजन है कि जो जिसको हक है उसको उसका हक मिलना चाहिए, तो चाहे वो हेल्थ की बात हो, चाहे वो आपके मीडिया सेंटर की बात हो, चाहे वो हमारे एक साथी कोरोना में नहीं रहे उनके परिवार के सहयोग की बात हो, हर वो बात मैं आगे रखूंगा। मीडिया के साथी हैं, उन्होंने बिना किसी परवाह के वो सारी खबरें जो हैं लोगों तक पहुंचाई, तो उनका भी बहुत आभार है हमारी सरकार की तरफ से, क्योंकि आप लोगों के कारण हर व्यक्ति को जो मैसेज है वो पहुंचता रहा है और समय पर पहुंचता रहा है। समाज सेवी कांता आलड़िया ने देश की बेटियों के साथ हो रहे बलात्कारों से दुखी होकर वाल्मीकि जयंती और दीपावली नहीं मनाने का लोगों से आह्वान किया और डेरे के बाबा और महंत से कहा कि अपनी सीमा ना लांघें और जनता को बरगलाने का काम बंद करें। गुलाचिका में बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की और एसीएस के नाम बिजली विभाग के अधीक्षक अभियंता को ज्ञापन दिया। बिजली बोर्ड के कर्मचारी ने कहा कि हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट के नियमों के खिलाफ ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा दे रही है और कोर्ट के फैसले की धज्जियां उड़ाते हुए समान काम समान वेतन के फैसले को भी लागू नहीं कर रही, जिससे कच्चे कर्मचारियों का शोषण हो रहा है और आए दिन कच्चे कर्मचारियों की दुर्गति होती जा रही है, जिसकी ओर हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार का कोई ध्यान नहीं है। केंद्र और राज्य सरकारों को कच्चे कर्मचारियों को भी पक्के कर्मचारियों की तर्ज पर सभी सुविधाएं उपलब्ध करवानी चाहिए, जिसके चलते पूरे देश में 26 तारीख को राष्ट्रव्यापी हड़ताल की जाएगी, जिसमें पूरे देश की 10 ट्रेड यूनियन शामिल होंगी। 26 नवंबर को देशव्यापी राष्ट्रव्यापी हड़ताल की जाएगी। आज का जो हमारा प्रदर्शन है, इसके अंदर सबसे मुख्य मांग जो हमने पहले चरण में ली है, जो हमारे ठेकेदार के कर्मचारी हैं उनके बीच से ठेकेदार को निकाल के उनके सीधा विभाग के रोल पे किया जाए। जो सरकार या निगम मैनेजमेंट 8% ठेकेदार को दे रही है और जीएसटी अलग से दे रही है, अगर उस ठेकेदार को देने की बजाय सीधा कर्मचारी को उसका बेनिफिट दे दे तो कर्मचारी को समान काम समान वेतन भी मिल सकता है। मांग पत्र है वो केवल कच्चे कर्मचारियों को लेकर मांग पत्र है कि इनके जो बीच में ठेकेदार है आउटसोर्स के तहत, और उस ठेकेदार को बीच में से हटाया जाए और उनको निगम के रोल के ऊपर कर्मचारियों को, कच्चे कर्मचारियों को किया जाए और इनके ऊपर एक्स ग्रेशिया जो पॉलिसी है वो लागू की जाए कच्चे कर्मचारियों के ऊपर भी, और जब तक इनको रेगुलर नहीं किया जाता है इनको समान काम समान वेतन लागू किया जाए। इनमें सीआईए नरवाना टीम इंचार्ज मनीष कुमार के नेतृत्व में गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी साहब सिंह के कब्जे से 16,600 ट्रामाडोल टैबलेट बरामद करके थाना सदर सफीतों में धारा 22C एनडीपीसी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। जानकारी के अनुसार सीआईए नरवाना की टीम अपराध रोकथाम के लिए खानसर चौक सफीदों पर मौजूद थी कि एएसआई सुखदेव सिंह को गुप्त सूचना मिली कि साहब सिंह उर्फ सुबह अंतु रामवासी रोहड़ नशीली दवाइयां बेचता है, जो अब आफ्ताफगढ़ के बस अड्डे पर खड़ा है, जिस पर टीम ने तुरंत रेड करके आरोपी साहब सिंह को काबू किया, जिसके कब्जे से 16,600 ट्रामाडोल टैबलेट और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की। आरोपी को 2 दिन पुलिस रिमांड के बाद आज जुडिशियल रिमांड पर अदालत में पेश किया गया। सूचना मिली कि साहब सिंह नाम का व्यक्ति है, यहाँ पे नशे का कारोबार करता है और गुप्त सूचना के आधार पर उसे हमारे सीआईए टीम नरवाना द्वारा जो है 14,600 ट्रामाडोल टैबलेट्स के साथ और एक मोटरसाइकिल के साथ उसे बरामद किया गया और उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस रजिस्टर किया। त्योहारों के मद्देनजर बाजारों में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर व्यापारी नेता हेमंत बख्शी ने ट्रैफिक इंचार्ज से मुलाकात की और बाजारों में जल्द ही बैरिकेडिंग करवाने की मांग की। इसके साथ ही बाजारों में लगे सीसीटीवी कैमरों को दुरुस्त करने की भी मांग की गई। हेमंत बख्शी ने कहा कि कोरोना काल में बाजारों में लोग लापरवाही बरत रहे हैं, काफ़ी भीड़ है, इसलिए स्पीकर लगाकर लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। वहीं सिटी ट्रैफिक एसएचओ वीरेंद्र सिंह ने बताया कि मार्केट में जाम ना लगे इसके लिए रूटों को डाइवर्ट किया जा रहा है और लगातार
ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा रहा है। आज हम लोगों ने माननीय एसपी साहब से और जो हमारे यहाँ के जो SHOs हैं, सब लोगों ने आपस में ज्वाइंट मीटिंग की है और कुछ ट्रैफिक व्यवस्था को चेंज किया है मार्केट की। तो हम लोग भी अभी जो पीछे हमने जिस तरह से सारे कैमराज थे जो कैमराज लगे हुए हैं, सरकारी लगे हुए हैं, उनको भी चेक करवाया था। तो अभी सारे अपडेट हैं। इससे क्या है कि आने वाले जो 2 या 4 दिन है उसमें किसी भी प्रकार की कोई वारदात की संभावना जो है वो घटती है। और दूसरा, एक अभी पूरी मार्केट्स के अंदर रेलवे रोड है, आपका किला रोड है, सिविल रोड है, गोहाना अड्डा है, वहाँ पे हम लोग आज ही जो है अपना लाउड स्पीकर लगाने जा रहे हैं, जो कि आने जाने वाले ग्राहकों को और जनता को अवेयर करेंगे कि एक तो आप मुंह ढक के रहिए और दूसरा, आप जिस भी समय मार्केट में निकलते हैं अपने आप को पूरा संभाल के चलिए। ट्रैफिक व्यवस्था में सर, हम अगर ट्रैफिक ज़्यादा होगा तो माता दरवाज़ा रोड से की तरफ से डाइवर्ट करेंगे इधर से, और उधर से करेंगे गोहाना अड्डा की तरफ शांतमई चौक से। प्राइवेट रोड सर, ये जो भिवानी साइड से जो ट्रैफिक आएगा, भिवानी सार साइड से तो नीचे से जाएगा, उसको हम माता दरवाजा साइड में ट्रैफिक को डाइवर्ट करेंगे। रोहतक में डिपो होल्डर ने अपनी समस्याओं को लेकर लघु सचिवालय पर प्रदर्शन कर प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से उपायुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार द्वारा जो डिपो होल्डरों को मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं, उनमें बहुत खामियां हैं, जिसके चलते उन्हें राशन बांटने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को इस बारे में अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने साफ जताया कि अगर 1 सप्ताह के अंदर उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। एसडीएम ने डिपो होल्डरों को आश्वासन दिया कि जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। हमारी पीओएस मशीन ही राशन बांटने की ये ठीक ढंग से नहीं चल रही, ना कोई सामान मिल रहा, ना कोई ठीक करता ही है। राशन आखिर में आवा है 3 दिन 27, 28, 29, 30 तारीख में आवा है, फिर राशन नहीं बढ़ता पूरा। गाड़ी देकर जाते हैं डिपो होल्डर को। क्या प्रॉब्लम चल रही है जी? ये राशन क्यों नहीं बढ़ता? राशन मशीन बंद करते हैं, टाइम पर राशन नहीं आता जी, नई मशीन चलती हैं, बंद हो जाए फिर कहते चंडीगढ़ से बंद हैं, फिर 2 दिन बाद फिर बंद करते हैं। ईद का 3 दिन बंद रही है जी, आखिर वाले 3 दिन बंद रही। चंडीगढ़ में दिवाली के मौके पर घरेलू महिलाओं ने डांस और मस्ती का ऐसा समा बांधा कि सभी झूम उठे। स्टार ऑफ ट्राई सिटी ग्रुप की ओर से दीपावली बैश 2020 का आयोजन नंबर 1 और प्रीति अरोड़ा एंटरटेनर्स द्वारा ट्राई सिटी के प्रतिष्ठित सैलून न्यू स्टाइल मास्टर मनी माजरा में बुधवार को किया गया। इस इवेंट में 45 महिलाओं ने प्रतिभागिता की। इवेंट के दौरान 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की महिलाओं ने अपना जलवा दिखाया। किसी ने अपने गीतों से मन मोह लिया तो किसी ने रैंप पर अपनी स्टाइलिश वॉक से सबको सम्मोहित किया। इवेंट की शुरुआत द्वीप प्रज्वलित करके की गई। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना के साथ हुई। इस मौके पर कई कंपटीशन का आयोजन किया गया। इसमें सिंगिंग, मॉडलिंग के साथ साथ कई गेम्स भी खिलाए गए। इस मौके पर न्यू स्टाइल मास्टर की हिना खान ने बताया कि अब लगातार महिलाओं के इवेंट का आयोजन किया जाता रहेगा। वहीं प्रीति अरोड़ा एंटरटेनर्स की प्रीति अरोड़ा ने ये कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य घरेलू महिलाओं को किचन से निकालकर रैंप तक ले जाना है, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर हासिल कर सकें। इस कार्यक्रम में हेल्प। खबरों के प्रायोजक थे श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसफिल अपराइट्स लव, बॉइलिंग वाटर प्रूफ प्लाईवुड, SCF 48 हुडा कॉम्प्लेक्स रोहतक। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं।
क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।